वापसी। एक डरावनी कहानी। 20 साल बाद मैं अपने गांव कालीधार लौटा। बचपन की कुछ यादें थीं, धुंधली पर दर्दनाक। मेरी पुश्तैनी हवेली अब भी वहां खड़ी थी। जंग खाए दरवाजे, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर जमी काई, मानो समय खुद रुक गया हो। जैसे ही मैंने उस हवेली का दरवाज़ा खोला, हवा का एक ठंडा झोंका मेरी रीढ़ के नीचे से बह गया। लगा जैसे किसी ने धीरे से कान में फूंक मारी हो। घर खाली था, लेकिन हर दीवार पर निगाहें थीं। पहली रात कुछ अजीब हुआ। छत से कदमों की आवाज़ आई, सीढ़ियाँ खुद ब खुद चरमराईं, और ऊपर का एक कमरा जो सालों से बंद था, अंदर से किसी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। ठक ठक ठक। वो कमरा मेरे दादाजी का था। गांव के लोग आज भी कहते हैं वो मरे नहीं, वो तंत्र के जरिए कहीं बीच में अटके हैं। अगली सुबह मैंने वहां कैमरा लगाया। जब फुटेज देखा, मेरी सांस अटक गई। रात 2:13 पर वो दरवाज़ा खुद खुला और एक धुंधली काली छाया बाहर आई। वो छाया मेरी तरफ मुड़ी और कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैं गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिला, बाबा नारायण। कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा, तेरे दादाजी ने मौत को हराने की कोशिश की थी। 3 बलियों की ज़रूरत थी, 2 हो चुकी हैं, तीसरी तू है। मैं हंसा नहीं, मैं डर गया। मैं हवेली लौटा और तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। बलि एक बालक की, पूर्ण। बलि एक स्त्री की, पूर्ण। तीसरी बलि रक्त संबंधी। अब वो लौट आया है, मेरी विद्या पूर्ण होगी। मुझे एहसास हुआ मैं शिकार हूं। उसी रात आसमान काला हो गया। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर अचानक हाथ उगाए, मुझे खींचते हुए उस कमरे में ले गए। कमरे के बीचों बीच एक शव बैठा था, सड़ा हुआ, मगर उसकी आंखें जिंदा थी। स्वागत है वंशज, मेरे दादाजी बोले। अब मेरा शरीर तेरे शरीर में समाएगा। उन्होंने मेरे माथे पर एक तांत्रिक तिलक लगाया। मैंने चुपचाप एक मुस्कान दी। दादाजी, आपसे एक गलती हो गई, मैंने कहा। मैं लेखक हूं और आपकी डायरी अब राख बन चुकी है। बिना विद्या के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और कमरे को आग लगा दी। हवेली जलने लगी। चीखें, धुआं और वह शव आग में छटपटाते हुए गायब हो गया। मैं बाहर निकल आया। बच गया या शायद नहीं। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक झटका। पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी। तो क्या तू सच में सोचता है ये सब इतना आसान था? ट्विस्ट, मैंने जो डायरी जलाई वो नकली थी। असली विद्या अब मेरे शरीर में समा चुकी थी। मेरे दादाजी अब मेरे अंदर हैं। अब मैं जो भी लिखूंगा वो कहानी नहीं होगी, वो मौत होगी। तो अगली बार जब तुम मेरी किताब पढ़ो, सावधान रहना, शायद अगली बलि तुम्हारी हो। वापसी, अध्याय 2, विद्या का वंशज। अब जब दादाजी मेरे भीतर समा चुके थे, मेरी जिंदगी बदल गई थी, पर अच्छे मायनों में नहीं। हर रात जब मैं सोता, मेरी आंखें बंद होने से पहले मुझे कोई पुरानी आवाज़ें सुनाई देती। संस्कृत में कुछ बोलियां, किसी यज्ञ की ध्वनि और जलते मांस की बू। सुबह उठता तो बिस्तर पर काली राख फैली होती। कभी कभी हथेलियों पर अजीब चिन्ह बन जाते, जैसे किसी ने तांत्रिक मंत्र खुद मेरे मांस में गुदवा दिए हों। एक दिन मेरी नींद एक खतरनाक आवाज से खुली। आहुति पूर्ण नहीं हुई, रक्त अधूरा है। आवाज मेरे अंदर से आई थी। अब मैं सिर्फ एक लेखक नहीं रहा था, मैं एक माध्यम बन चुका था। जो कुछ भी मैं लिखता वो हकीकत बन जाता। एक दिन मैं मजाक में एक कहानी लिखी। एक गांव जहां सब लोग अचानक पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को खाने लगते हैं। अगले दिन खबर आई, कालीधार गांव में 17 लोग अजीब बर्ताव करते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। कई मौतें। मैं कांप गया, लेकिन किसी अंदरूनी ताकत ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। बस शुरुआत है, मेरे अंदर की आवाज ने कहा। अब मेरा शरीर दादाजी का औजार बन चुका था और मेरी कहानियां बलि बन चुकी थीं। एक रात एक और ट्विस्ट, मैंने लिखना बंद करने की ठानी। कलम तोड़ी, लैपटॉप फेंका, लेकिन हाथ रुकते नहीं थे। मेरे हाथ खुद ब खुद चलते रहे, खून से दीवारों पर कुछ लिखते हुए। 3 बलियां कम थीं, अब हर शब्द एक बलि है। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। मैंने खोला। वहां एक बच्ची खड़ी थी,
पूरी सफ़ेद ड्रेस में, आंखें सूनी, हाथ में एक फटी हुई किताब। ये आपकी कहानी है ना? उसने कहा। मैंने पढ़ी। अब मेरी मम्मी मर चुकी हैं। मैंने देखा किताब वही थी जो मैंने जलाई थी, पर अब वो हर किसी के हाथ में थी। विद्या फैल चुकी थी। अब क्या होगा? हर पाठक अब एक संभावित बलि है। हर शब्द अब एक तांत्रिक यंत्र है। हर पन्ना अब मौत का दरवाजा है। और मैं अब खुद नहीं हूं। अब जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, तुम्हारा नाम अगली डायरी में लिखा जा चुका है। दरवाजा बंद कर लो। ठक ठक ठक। दादाजी आ रहे हैं। वापसी। अध्याय 3। अधूरी विद्या का श्राप। जब मुझे पता चला कि मेरे लिखे शब्द हकीकत में बदल जाते हैं, मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पर दिक्कत ये थी, अब मैं अकेला नहीं था। रात के 3 बज चुके थे। हवाओं में फुसफुसाहट थी। शुरुआत हो चुकी है। अंदर से कोई धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। मैंने आईने में झांका और वहां जो देखा वो मैं नहीं था। मेरी जगह खड़ा था एक बिना आंखों वाला चेहरा, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे और मुंह इतना बड़ा कि मानो किसी को पूरा निगल जाए। अब तुझसे लिखवाएंगे वो जो कभी नहीं लिखा गया। वो चेहरा फुसफुसाया। मैंने भागने की कोशिश की, पर दीवारें पिघल रही थी। हाँ, दीवारें लिटरली पिघल रही थी। उनके अंदर से हड्डियां निकलीं और मुझसे लिपटने लगीं। मैंने जोर से चिल्लाया, पर मेरी आवाज गायब हो गई। हाँ, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज कमरे में नहीं गूंजी। किसी और दुनिया में फंस चुकी थी। भूत नहीं, भूख है। अब एक रात मुझे बहुत भूख लगी। मैंने कुछ खाया नहीं था पूरे दिन से। रसोई में गया और देखा मेरी प्लेट में उंगलियां रखी थीं। तेज गंध, खून से सनी, अधजली इंसानी उंगलियां। और अजीब बात, मुझे वो स्वादिष्ट लगी। हाँ, मैंने खा ली, क्योंकि अब मेरी भूख आम नहीं थी। वो विद्या की भूख थी, बलि की भूख। सबसे डरावनी बात, हर रात मैं 2:13 पर जागता हूँ। वही समय जब वो दरवाज़ा पहली बार खुला था। अब हर रात कोई मेरे कमरे में धीरे धीरे रेंगता है, कभी छत पर लटक कर, कभी बिस्तर के नीचे से, कभी मेरी खाल के अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है। हाँ, अब वो मुझसे बाहर निकलना चाहता है। अंत नहीं, श्राप की शुरुआत है। एक बात अब तय है, मैं जिंदा हूँ, पर अंदर से मर चुका हूँ। दादाजी की आत्मा अब पूरी तरह मेरे अंदर है। अब मैं वो नहीं लिखता जो मैं चाहता हूँ, मैं वो लिखता हूँ जो वो मुझसे लिखवाते हैं। और हर कहानी का अंत एक नई मौत होती है। और तुम जो अब ये पढ़ रहे हो, तुम्हारे कमरे में जो अंधेरा है, वो सिर्फ अंधेरा नहीं, वो इंतज़ार कर रहा है उस वक़्त का जब तुम सोओगे 2:13। ठक ठक ठक। अब अगली बलि तुम हो। वापसी। अंतिम अध्याय। मोक्ष नहीं, मोहरा। मैं जान चुका था अब मेरी आत्मा सिर्फ मेरी नहीं रही। मेरे अंदर दादाजी थे और उनके साथ वो अधूरी विद्या, वो भूख, वो श्राप। हर रात 2:13 पर दरवाज़ा खुलता और मौत किसी न किसी रूप में आती। पर अब उन्होंने मुझे सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक दरवाज़ा बना दिया था। हवेली का अंतिम रहस्य मैंने फैसला किया, अब इस सब का अंत करना होगा। मैं लौटा उस तहखाने में जहां सब शुरू हुआ था। वहां दीवारों पर खून से कुछ नया लिखा था। विद्या पूर्ण करने के लिए अब एक अंतिम आत्मा चाहिए, एक ऐसी आत्मा जो अपनी मर्जी से बलिदान दे। मैं हंसा। तो तुम मुझसे चाहते हो मैं खुद को दे दूं? दादाजी की आवाज गूंजी। नहीं बेटा, तेरी आत्मा तो हमने पहले ही खा ली। अब हमें तेरी परछाई चाहिए। परछाई का खेल। अगली सुबह मैं आईने के सामने खड़ा था और पाया मेरी परछाई हिल रही थी, जबकि मैं नहीं। फिर उसने करवट ली और आईने से बाहर निकल आई। हाँ, मेरी ही परछाई अब मेरी दुश्मन बन चुकी थी। वो मेरे जैसा ही दिखती थी, पर आंखों की जगह जलते हुए अंगारे थे। अब असली मैं हूं और तू सिर्फ एक खोल है, उसने कहा। समय की गड़बड़ी, अब वक्त मेरे लिए सीधा नहीं चलता था। 2:13 पर सब रुक जाता। घड़ी की सुइयां पिघलने लगती और हवेली की दीवारों से पिघले हुए चेहरों की चीखें सुनाई देती। वो सब पिछली बलियां थी। एक दिन मैं सोया और जब उठा, मेरे चारों ओर अंधेरा था। कोई जमीन नहीं, कोई दीवार नहीं, बस तैरती आत्माएं थीं। एक तिलिस्मी आवाज गूंजी,
अब तू कहानी नहीं लिखेगा, तू खुद एक कहानी बनेगा। अंतिम बलि मुझे अब समझ आ चुका था। दादाजी का मकसद था अमर होना, मेरी आत्मा में घुसकर। पर मुझे भी एक योजना सूझी। मैंने आखिरी बार एक कहानी लिखी, एक तांत्रिक आत्मा जो अपनी खुद की विद्या में फंस जाती है हमेशा के लिए। मैंने कहानी खत्म की और उसी समय हवेली जमीन में धंसने लगी। दीवारों से खून नहीं, आग बहने लगी। दादाजी चीख रहे थे, नहीं, ये विद्या उल्टी हो रही है, तूने हमें जाल में फंसाया है। मैंने आंखें बंद की और खुद को जलती हवेली के बीचों बीच खड़ा पाया। सत्य या छल? जब मैं होश में आया, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, तुम मरे हुए मिले थे पर फिर जिंदा हो उठे, एक चमत्कार है। मैं मुस्कुराया, पर मेरी आंखों में कुछ बदल चुका था। आईने में झांका, मेरी परछाई गायब थी। ट्विस्ट एंड एंडिंग। अब मैं बाहर हूँ। लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत डरावनी लगती हैं, जैसे कोई सपना हकीकत बन जाए। और फिर एक एक कर सब गायब होने लगे। पाठक लेखक के शिकार बनते जा रहे हैं, क्योंकि दादाजी मरे नहीं थे। अब वो तुम में से किसी में है। जिसने भी ये कहानी पूरी पढ़ी है, वो अब अगली बलि के लिए चिन्हित हो चुका है। 2:13 जब दरवाजे पर ठक 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 हो तो मत खोलना, क्योंकि वो दरवाजे के पीछे कोई और नहीं, तुम खुद हो।